नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सदियों से दुनिया भर के लीडर्स, स्ट्रेटेजिस्ट्स और विचारकों को इंस्पायर करती आई है। संत जू की आर्ट ऑफ वॉर। यह प्राचीन चीनी किताब भले ही युद्ध की स्ट्रेटेजी पर सेंटर हो, लेकिन इसकी टीचिंग्स आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी सदियों पहले थी। क्या आप जानते हैं कि आर्ट ऑफ वॉर केवल युद्ध के मैदान तक ही लिमिटेड नहीं है? इसकी बातें हमें बिजनेस, रिश्ते और खुद के साथ स्ट्रगल में भी जीत दिला सकती है। इस वीडियो में हम आर्ट ऑफ वॉर के मेन प्रिंसिपल्स को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कैसे आप इनका यूज अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आर्ट ऑफ वॉर का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें खून की एक भी बूंद न बहे। जी हां, सच्ची जीत लड़ाई से बचने में है। यह कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है स्ट्रैटेजी। आइए एक उदाहरण लेते हैं बिजनेस की दुनिया का। जब अमेज़न ने इंडिया में कदम रखा तो उनके सामने फ्लिपकार्ट जैसा मजबूत कंपेटिटर था। क्या अमेज़न ने सीधे फ्लिपकार्ट से टक्कर ली? नहीं। उन्होंने इंडियन मार्केट को समझा, कस्टमर्स की जरूरतों को पहचाना और सस्ते प्राइम सब्सक्रिप्शन और फास्ट डिलीवरी जैसी सुविधाओं के साथ मार्केट में अपनी जगह बनाई। यह आर्ट ऑफ वॉर का जीता जागता उदाहरण है। अब सोचिए, यह सिद्धांत आपके जीवन में कैसे लागू हो सकता है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आपके खिलाफ गलत प्लानिंग कर रहा है। क्या उससे सीधे भिड़ना ही एकमात्र रास्ता है? जरूरी नहीं। आप अपनी मेहनत, लगन और अच्छे रिजल्ट से खुद को साबित कर सकते हैं। याद रखिए, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। संत जू कहते हैं, यदि आप खुद को और अपने एनिमी को जानते हैं तो आपको 100 युद्धों से डरने की जरूरत नहीं है। यह एक गहरी और महत्वपूर्ण बात है। यह कहना आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। खुद को जानने का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से देखना। इसका मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से देखना और यह समझना कि आप किन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं, और साथ ही अपने ओपोनेंट को भी अच्छी तरह समझना, उनके तरीकों, उनकी रणनीतियों और उनकी कमजोरियों को जानना। क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण लेते हैं। क्रिकेट में कोई भी अच्छी टीम मैच से पहले अपने विरोधियों का पूरा स्टडी करती है। वे विरोधी टीम के खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं। उनके बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है, गेंदबाजों को किस तरह की पिच परेशान करती है। यह जानकारी ही टीम को स्ट्रैटेजी बनाने और मैच जीतने में मदद करती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर मैच के साथ और बेहतर होती जाती है। इसी तरह पढ़ाई में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए आप जेईई जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने कमजोर विषयों को पहचानना होगा। कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा समझ नहीं आते, किस तरह के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा समय लगता है। एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं तो आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी सफलता की दिशा में पहला कदम है। साथ ही परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और पिछले साल के पेपर का स्टडी करना भी जरूरी है। यह आपको परीक्षा के प्रारूप और प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद करेगा। यह जानकारी आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देगी और आपकी तैयारी को और भी प्रभावी बनाएगी। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। यह शक्ति आपको आत्मविश्वास देती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। अपने और अपने ओपोनेंट को जानकर ही आप जीत हासिल कर सकते हैं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह खेल हो, पढ़ाई हो या व्यवसाय। जब आप अपने और अपने विरोधियों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह जानकारी और समझ ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा सीखते रहे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। ज्ञान ही शक्ति है और यह शक्ति ही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। अपने और अपने ओपोनेंट को जानकर ही आप जीत हासिल कर सकते हैं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह खेल हो, पढ़ाई हो या व्यवसाय। चैप्टर 3। दोस्तों, युद्ध के मैदान में सिचुएशन पल पल बदलती रहती है। हर क्षण एक नई चुनौती लेकर आता है और हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। ऐसे में तेजी और चपलता ही जीत का मंत्र है। चाहे वह एक धावक हो जो अपनी गति से दौड़ रहा हो या एक चीता जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो, तेजी और चपलता ही उन्हें सफल बनाती है। संत जू कहते हैं, जो तेज है वह धीमे को हरा देता है। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर फील्ड में लागू होता है। खेल के मैदान में भी जो खिलाड़ी तेज और चपल होता है वही जीतता है। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध और खेल के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यापार हो, परिवार की योजना हो या छात्रों का प्रोजेक्ट। तेजी और चपलता हर जगह महत्वपूर्ण है। आज के समय में तो बदलाव ही स्थिर है। हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं,
मौसम बदल रहे हैं और हमारे जीवन की गति भी तेज हो रही है। जो व्यक्ति या संस्थान बदलाव के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। ज़ोमैटो का उदाहरण लीजिए। उन्होंने समय के साथ अपने बिजनेस मॉडल को बदला और नई चुनौतियों का सामना किया। कोरोना महामारी के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया तब ज़ोमैटो ने तेजी से अपने बिजनेस को बदला और ग्रोसरी डिलीवरी शुरू कर दी। इस बदलाव ने उन्हें न सिर्फ मंदी से बचाया बल्कि उनकी पहुंच और मजबूत कर दी। इस फैसले ने उन्हें न सिर्फ मंदी से बचाया बल्कि उनकी पहुंच और मजबूत कर दी। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे तेजी और चपलता से आप किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में भी तेजी और चपलता काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल के छात्रों को न सिर्फ किताबों से बल्कि ऑनलाइन संसाधनों से भी सीखना पड़ता है। मान लीजिए परीक्षा नजदीक है और आपके पास समय की कमी है। ऐसे में आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बदलनी होगी, समय का सही उपयोग करना होगा। ऐसे में आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बदलनी होगी। फ्लैश कार्ड और रिवीजन जैसी टेक्निक्स आपकी मदद कर सकती हैं। आपको अपने स्टडी प्लान्स को एडजस्ट करना होगा। फ्लैश कार्ड और रिवीजन जैसी टेक्निक्स आपकी मदद कर सकती है। ये टेक्निक्स न सिर्फ समय बचाती है बल्कि आपकी याददाश्त को भी मजबूत करती है। जरूरी नहीं कि आप हर टॉपिक को उतना ही समय दें। जो टॉपिक्स आपको पहले से आते हैं उन्हें जल्दी से रिवाइज करें और जो कठिन है उन पर ज्यादा फोकस करें। यह रणनीति आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है। जो टॉपिक्स आपको पहले से आते हैं उन्हें जल्दी से रिवाइज करें और जो कठिन है उन पर ज्यादा फोकस करें। इस तरह आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, युद्ध में जीत सिर्फ बड़ी सेना या ज्यादा हथियारों से नहीं मिलती। असली जीत तब होती है जब आप अपनी ताकत और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। महत्वपूर्ण है अपनी ताकत का सही यूज करना। चाहे आप एक बिजनेस चला रहे हो या किसी युद्ध की रणनीति बना रहे हो, सही तरीके से संसाधनों का उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। संत जू कहते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल वैसे ही करें जैसे आप एक पत्थर से अंडे को तोड़ते हैं। यह एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है। पत्थर की ताकत का यूज करें, उसके साइज का नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपनी ताकत को सही दिशा में और सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने रिसोर्सेज का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वे कम ही क्यों न हो। सही योजना और रणनीति से कम संसाधनों में भी बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। टाटा ग्रुप का उदाहरण लीजिए। यह कंपनी हमेशा से अपने संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए जानी जाती है। कोरोना महामारी के दौरान जब अधिकांश कंपनीज अपने कर्मचारियों को निकाल रही थी, तब टाटा ने अपने रिसोर्सेज का यूज समाज सेवा और अपने कर्मचारियों की मदद के लिए किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए और समाज की सेवा में भी योगदान दिया। इससे न सिर्फ उनकी इमेज बेहतर हुई बल्कि लोगों का उनके प्रति विश्वास भी बढ़ा। यह दिखाता है कि सही तरीके से संसाधनों का उपयोग करने से न केवल कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ती है बल्कि लोगों का विश्वास भी मजबूत होता है। पढ़ाई में भी यह सिद्धांत बहुत काम आता है। छात्रों को अपने सीमित संसाधनों का सही उपयोग करना आना चाहिए। कई बार छात्रों के पास पढ़ाई के लिए कम समय और रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे में उन्हें स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स और अन्य तकनीकों का उपयोग करके वे कम समय में अधिक सीख सकते हैं। मॉक टेस्ट, माइंड मैप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसी चीजें कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा छात्रों को अपने समय का सही प्रबंधन करना भी आना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। चैप्टर 5। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। ऐसे में हमें निराश होने के बजाय सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। संत जू कहते हैं, जो हवा की दिशा जानता है वही तीरंदाज अपना निशाना लगा पाता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें फ्लेक्सिबल बनना चाहिए और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। महात्मा गांधी का उदाहरण लीजिए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का रास्ता चुना। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत, उनकी सेना, को ही उनकी कमजोरी में बदल दिया। गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी शांति और अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार हो सकते हैं। पढ़ाई के संदर्भ में भी यह सिद्धांत काफी यूजफुल है। मान लीजिए आपके घर का माहौल पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है और आपको रात में ही शांति मिलती है। ऐसे में आप रात के समय को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं और गहन स्टडी कर सकते हैं। आउटरो दोस्तों, आज हमने संत जू की आर्ट ऑफ वॉर के कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को गहराई से समझा और देखा कि कैसे ये सिद्धांत हमें जिंदगी की जंग जीतने में बहुत मदद कर सकते हैं। याद रखिए, आर्ट ऑफ वॉर केवल युद्ध के लिए नहीं
बल्कि जिंदगी के हर फील्ड में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और स्मार्ट वर्क करने के लिए बेहद उपयोगी है। चाहे आप अपने पर्सनल जीवन में हो, बिजनेस में हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आर्ट ऑफ वॉर की टीचिंग्स आपके लिए बहुत वैल्यूबल और इम्पैक्टफुल साबित हो सकती है।